आज का वीडियो है बेहद खास। हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे मंदिर जहां देवी माँ रोज 3 रूप बदलती हैं और वहां भी जहां भगवान विष्णु को भोले भंडारी ने दिया था सुदर्शन चक्र। और अब यहां संतान प्राप्ति के लिए लोग रात भर अपनी हथेली में दिया लेकर खड़े रहते हैं। साथ ही आप जानेंगे मलेथा के वीर माधो सिंह भंडारी के बारे में, जिन्होंने 400 साल पहले पहाड़ को काटकर वो कारनामा कर दिखाया जिसे आज भी लोग याद करते हैं। नमस्कार, अलकनंदा वैली पर ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने देवप्रयाग के बारे में जाना था। आज हम देवप्रयाग से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कुछ नई जगह के बारे में जानेंगे। इन सभी जगहों को आपने निश्चित रूप से देखना चाहिए जब आप बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ की यात्रा पर हो। देवप्रयाग से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस पूरी अलकनंदा वैली की खूबसूरती का एहसास भी होता रहेगा। पूरी रोड लगभग नदी के किनारे किनारे है और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो किसी भी नदी के साथ साथ सफ़र करने में काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप देवप्रयाग से लगभग 25 किलोमीटर आगे आएंगे तो एक छोटा सा गांव आएगा मलेथा। अगर आप अपने वाहन से हैं या फिर किसी टूरिस्ट बस से हैं तो थोड़ी देर यहाँ जरूर रुकिएगा। यहाँ की कहानी बेहद दिलचस्प है। आपको दशरथ मांझी तो याद ही होंगे, जिन्होंने एक पहाड़ को काटकर सड़क बना दी थी। कुछ इसी तरह की कहानी यहाँ की भी है, लगभग 400 साल पुरानी। यहाँ एक वीर योद्धा हुए थे माधो सिंह भंडारी। मलेथा में उस समय तक सिंचाई का कोई साधन नहीं था और खेती करना काफी मुश्किल था। माधो सिंह भंडारी ने तब लोगों को यहाँ एक गूल यानी कि नहर बनाने के लिए एकजुट किया और ठोस पहाड़ को काटकर गूल तैयार की। लोकगीतों और लोक कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि इस काम में उनके बेटे को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। 400 साल बाद भी आज इस इलाके में उनकी बनाई हुई गूल से सिंचाई होती है। यहाँ आप माधो सिंह भंडारी की बनाई गूल को भी देख सकते हैं और उनके स्टैचू को भी। स्थानीय लोगों से, वहाँ के दुकानदारों से पूछेंगे तो वो आपको रास्ता बता देंगे, बेहद ही नज़दीक है। माधो सिंह भंडारी के बारे में कहा जाता है, एक सिंह रणवन, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। यानी एक सिंह तो वो है जो कि रण में लड़ता है, युद्ध में लड़ता है, और एक वो है जो वन में रहता है, और एक सिंह माधो सिंह है। इसके अलावा और कोई सिंह हो ही नहीं सकता। यानी कि एक शेर से उनकी बहादुरी की तुलना की गई है। इस जगह में आपका बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन आप यहाँ से बहुत कुछ ले जा सकते हैं। एक ऐसा आत्मविश्वास, एक ऐसा भरोसा जो मजबूत से मजबूत पहाड़ को भी हिलाकर रखे। मलेथा से फिर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको इस इलाके का एक बड़ा शहर मिलेगा, श्रीनगर। श्रीनगर मलेथा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीनगर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है कमलेश्वर मंदिर। जब आप श्रीनगर में प्रवेश करेंगे तो आपको दाएं तरफ दिखाई देगा केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय से लगभग 500 मीटर आगे जाने पर मंदिर के लिए बाएं हाथ से रास्ता कटता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब देवता और दानवों में युद्ध हो रहा था और देवता उसमें हारने लगे तो भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र हासिल करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने 1000 कमल के फूल चढ़ाने का प्रण लिया और कहा जाता है कि भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए उनका एक फूल छुपा दिया। तो भगवान विष्णु ने कमल के फूल के बदले अपनी आंख चढ़ाने का यहाँ पर निश्चय किया। इस पर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम रखा गया कमलेश्वर महादेव। कुछ लोग इस मंदिर को भगवान राम से जोड़कर भी देखते हैं और मानते हैं कि भगवान राम ने रावण के वध के बाद यहीं पर ब्रह्म हत्या के पाप से उबरने के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव को 1000 कमल के पुष्प भेंट किए थे। इस मंदिर की एक और बड़ी खासियत है कि संतान प्राप्ति के लिए लोग यहाँ रात भर हाथ में दिया लेकर खड़े रहते हैं। ऐसा रोज नहीं होता, बल्कि इसके लिए साल में एक दिन नियत किया गया है, वैकुंठ चतुर्दशी। कार्तिक माह की पूर्णिमा से ठीक पहले का दिन। उस दिन संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग यहाँ हाथ में जलता हुआ दिया पकड़कर खड़े होकर रात भर आराधना करते हैं। यहाँ आकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ये मेन हाईवे से लगभग लगा हुआ मंदिर है, तो आपको इसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप श्रीनगर की बाजार भी घूम सकते हैं और इसके अलावा और भी कुछ खास जगह हैं जिन्हें देखा जा सकता है। जैसे आप अलकनंदा नदी को पुल से पार कर किलगलेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर अर्जुन और किरात रूपी शिव का युद्ध हुआ था। इसके अलावा आप यहाँ श्रीयंत्र टापू, शंकर मठ, गुरुद्वारे आदि के भी दर्शन कर सकते हैं।
जिस दौरान हरिद्वार से बद्रीनाथ तक की यात्रा पैदल ही होती थी, उस समय श्रीनगर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था। अक्सर तीर्थ यात्री यहाँ रुकते थे। आप यहाँ पर अलकनंदा की चौड़ी घाटी देखेंगे और शायद यही वजह रही होगी कि गढ़वाल के राजा अजय पाल ने श्रीनगर को अपनी राजधानी भी बनाया था। अगर आपका श्रीनगर रुकने का कोई प्रोग्राम है तो यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आपको हर एक रेंज के होटल यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। जब आप श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बड़ा शक्तिपीठ मिलेगा, माँ धारी देवी। ये श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको रोड पर ही बाएं हाथ में गेट दिखाई देगा। ये थोड़ा साउथ इंडियन मंदिरों की तरह का गेट है। आपका ध्यान खुद ही इसकी तरफ चला जाएगा। यहीं से मंदिर के लिए नीचे की तरफ रास्ता जाता है। धारी देवी को पहाड़ों की और यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बाढ़ से देवी की मूर्ति बहते हुए आई तो स्थानीय लोगों ने उस मूर्ति को किनारे रख लिया। बहती हुई किसी चीज को किनारे रखने के लिए गढ़वाली में एक शब्द प्रयोग में आता है, धार लगाना, और इसी धार लगाने से माँ का नाम पड़ा, माँ धारी देवी। धारी देवी स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा शक्ति का केंद्र है। कहा जाता है कि माँ धारी देवी दिन में 3 बार अपने रूप बदलती हैं। सुबह वो एक कन्या के रूप में दिखाई देती हैं, दोपहर में एक युवती की तरह और शाम को एक वृद्ध महिला की तरह उनके दर्शन होते हैं। वैसे तो माँ धारी देवी को काली का एक रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ वे अपेक्षाकृत शांत मुद्रा में हैं। एक पावर प्रोजेक्ट बनने की वजह से आपको यहाँ एक झील भी दिखाई देगी। पहले ही मंदिर और अधिक नीचे था और फिर बाद में जब ये पूरा इलाका एक डूब क्षेत्र में आ गया तो मंदिर को फिर अपलिफ्ट कर दिया गया। मंदिर का जो मूल स्थान है वो इस झील में डूब चुका है। यहाँ पर आप थोड़ी देर रुकेंगे तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अलकनंदा वैली में थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी कई खूबसूरत जगहों को देखना बाकी है। वीडियो को साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी तरह के कोई सुझाव हों या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आपका स्वागत है। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।